अपनी बुद्धि में परमात्मा को बिठाओ, अपनी बुद्धि भगवान को दे दो। आज हम आपको कथा में एक चरित्र सुनाएंगे भीष्म पितामह जी का। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे, तो बाणों की सैया पर पितामह जब लेटे तो वो इंतजार कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप आंखों में आंसू हैं? भगवान ध्यान कर रहे थे, ध्यान। अर्जुन ने कहा, प्रभु सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन सारी दुनिया भले ही मेरा ध्यान करती हो, पर मैं तो अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। अर्जुन ने जानना चाहा, प्रभु वो कौन सा भक्त है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं? मुझे बताइए कि वो कौन सा श्रेष्ठ भक्त है कि जिसका ध्यान आप कर रहे हैं। भगवान बोले कि वो कोई और नहीं, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, जिनका हम अभी ध्यान कर रहे हैं। जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भी भक्त को याद करते हैं। जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तो भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। जो ईश्वर को ध्यान में रखते हैं, ईश्वर उन्हें अपने ध्यान में रखते हैं। इसलिए भगवान किसका चिंतन करते हैं? भक्त का। अच्छा ये बताओ, आप सीताराम सीताराम जपते हो, राधे श्याम जपते हो, श्रीमन नारायण जपते हो, तो भगवान क्या जपते होंगे? भगवान भी तो कुछ जपते होंगे। तो भगवान क्या जपते हैं जानते हो? भगवान प्रहलाद 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 प्रहलाद, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मीरा मीरा मीरा, तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास, सूरदास सूरदास सूर, रैदास रैदास रैदास, ऐसे जपते हैं भगवान। भगवान भक्त तो भगवान को जपता है, पर भगवान भक्त को जपते हैं। भगवान भक्त का पूरा ध्यान करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान स्वतंत्र नहीं है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और भगवान ध्यान कर रहे हैं। आज भगवान 52 दिन बाद, जब पितामह भीष्म की बाणों की सैया पर लेटे 52 दिन 52 डेज हो गए, तो भगवान पितामह से मिलने जाते हैं। और जब मिलने गए, मैया मैया देखो सो गई, मस्त, जगाना मत। मैया सो गई मेरी माँ। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। क्या गर्मी लग रही है? अच्छा भाई कूलर लगवा दो जरा, वो कूलर इस तरफ लगवा दो, थोड़ा कूलर। भक्तों को गर्मी लग रही है, कूलर चालू करा दो। ये पानी वानी डला है इसमें, थोड़ा से घुमा दो हल्का सा, यहाँ भी लगवा दो। ये बोल दो और कूलर चालू करा दे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए जा रहे हैं। सारे लोग साथ में हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे क्या जपते हैं जानते हैं? श्री कृष्ण
श्री कृष्ण श्री कृष्ण। क्या जपते हैं? श्री कृष्ण श्री कृष्ण, केवल कृष्ण कृष्ण जपते हैं। एक क्षण के लिए भी पितामह ने कृष्ण को भुलाया नहीं। 52 दिन बाद आज भगवान श्री कृष्ण पितामह से मिलने आए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे ही, हे श्याम सुंदर, मुझे विश्वास था कि मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं चल सका, तो आप खुद भक्त के पास चल करके आए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जब आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, तब मैं समझ गया कि आप कितने बड़े भक्त वत्सल हो। महाभारत के युद्ध में 2 लोगों की प्रतिज्ञा थी, एक तो भीष्म प्रतिज्ञा और दूसरी अर्जुन जी भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि कन्हैया मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। अब देखिए, भगवान की प्रतिज्ञा को चुनौती दे दी पितामह ने। और जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में पितामह पर बाण चलाए, तो भीष्म पितामह ने जो बाणों की बरसात की, तो अर्जुन को धनुष संभालने तक का समय नहीं दिया। इतने तेजी से बाण चलाए, भगवान को समझ में आ गया कि अब तो अर्जुन गए। पितामह के बाणों से अर्जुन कैसे बचते? वो तो पितामह ने खुद नहीं चाहा मारना। बाण मारते तो रहे, पर यहां वहां मारते रहे, निशाने पे मारे होते तो एक में काम हो जाता। नहीं चाहते थे पितामह कि मैं अर्जुन को मारूं, लेकिन फिर अर्जुन को भी जो घमंड था कि मैं धनुर्धर, तोड़ दिया उस घमंड को। धनुष संभालने का मौका नहीं दिया भीष्म पितामह ने। जब ये स्थिति भगवान कृष्ण ने देखी कि अर्जुन तो घिर गया, तब भगवान ने वहां रथ का एक पहिया पड़ा था, टूटा हुआ, टूटे हुए रथ का पहिया लेकर के पितामह की ओर भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। पितामह, यदि मेरे अर्जुन को एक खरोंच आ गई तो मैं अभी आपको मार दूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की क्या ली थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र, लेकिन आज उठा लिया ना। क्यों उठाया? ताकि प्रतिज्ञा पितामह की बच जाए, मेरी टूटे। भगवान कहते हैं मेरा संकल्प टूटे तो टूटे, मेरे भक्त का संकल्प नहीं टूटना चाहिए। भगवान अपने से ज्यादा महत्व अपने भक्तों को देते हैं। अपने से ज्यादा महत्व भगवान अपने किसको देते हैं? भगवान के आगे भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भक्त भगवान का मान भले टल जाए, भगवान का मान भले टल जाए, पर भक्त के मान को न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद नियम बनाते हैं और भक्त पर संकट आए तो उस नियम को खुद तोड़ देते हैं, पर अपना नियम तोड़ते हैं, भक्त का नहीं। भीष्म पितामह चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, कन्हैया मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए भी तोड़ी कि पितामह भीष्म को ये समझाना चाहा कि पितामह आपने अपनी प्रतिज्ञा सही समय पर तोड़ी होती तो आज ये महाभारत की नौबत ना आती। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा और ले रखी थी, बताओ कौन सी? कौन सी? भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि इंद्रप्रस्थ के इस हस्तिनापुर के इस सिंहासन पर जो राजा बैठेगा, इंद्र हस्तिनापुर में जो राज्य करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा और सदा उसकी रक्षा करूंगा। ये पितामह की प्रतिज्ञा थी। और ये प्रतिज्ञा किसे दी थी? सत्यवती के पिता को।
शांतनु को भी कहा था, अपने पिता को, पितामह भीष्म के पिता शांतनु, माता गंगा, कहा था कि मैं इस गद्दी पर बैठने वाले प्रत्येक राजा की रक्षा करूंगा। अच्छा, रक्षा करना सही है आपका, लेकिन आप ये बताओ कि कोई राजा उस सत्ता पर बैठकर यदि उस सत्ता का मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो क्या आप तब भी उसका सपोर्ट करेंगे? क्या तब भी आप उस अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे? प्रतिज्ञा लेना अच्छी बात है, पालन करना अच्छी बात है, पर लगे कि इस प्रतिज्ञा को तोड़ देने से समाज का हित है, तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ भी देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं जी अब वो प्रतिज्ञा तोड़ेगी ही नहीं। भगवान ने कहा कि तोड़ देते आप, और आपने यदि खुद दंड दिया होता दुशासन और दुर्योधन को, तो आज ये महाभारत जैसा नाश ना होता। महाभारत के युद्ध से बहुत हानि हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था, निर्दोष लाखों लोग मारे गए थे, आम जनता मारी गई, सेना तो मारी ही गई। आम जनता में सेना ही, वो आम जनता उसका क्या दोष था? जिसकी तरफ से लड़ा वो तो सेना लड़ रही है, पर सेना को तो ना हारने से ना जीतने से क्या है? क्यों व्यर्थ में कोई लड़े? कितनी स्त्रियां विधवा हुई थी उस युद्ध के बाद, कितनी माताओं का बेटा मरा होगा उस युद्ध के बाद, कितने स्त्रियों के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए होंगे उस युद्ध के बाद, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया होगा उस युद्ध के बाद, कितनी क्षति हुई होगी उस युद्ध के बाद। इसलिए मेरी मां, युद्ध करना अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण युद्ध के पहले शांति दूत बनकर गए थे। क्या बनकर गए थे? क्या बनकर गए थे? क्या मतलब है शांति दूत का? कि आपके घर में उपजने वाले झगड़े यदि शांति से निपट जाएं, तो पहली प्राथमिकता शांति को ही देना चाहिए कि भाई शांति से निपटा लो बातें, शांति से बना लो काम, क्यों झगड़ा करने की स्थिति उत्पन्न हो। भीष्म पितामह ने यदि दुर्योधन और दुशासन को जरा दंडित किया होता तो ये स्थिति ना होती, परंतु जो हुआ सो हुआ। आज भीष्म पितामह हाथ जोड़कर कन्हैया से कह रहे, प्रभु मैं एक बात कहूं? हाँ, मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले, क्या देना चाहते हैं? मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं आपसे। भीष्म पितामह की एक बेटी भी है, पता है आपको? आपको पता है? भीष्म पितामह की एक बेटी भी है, क्या नाम है उसका? आपकी बेटी है, क्या नाम है उसका? मानसी। एक बेटी और है आपकी, पता है आपको? क्या नाम है उसका? जो दूसरी वाली है, दूसरी नहीं है आपकी बेटी, एक ही है। किसी पिता की एक बेटी है तो ऑलरेडी उसकी दूसरी बेटी है, दो बेटी हैं तो ऑलरेडी तीसरी है, तीन है तो ऑलरेडी चौथी है, एक भी बेटी नहीं है किसी की, कोई कहे तो उसकी एक बेटी है। हर स्त्री की एक बेटी है और हर पुरुष की एक बेटी है। मैया बताओ, आपकी बेटी है कितनी? दो। तो दोनों के नाम बताओ, दो हैं कि एक ही है? एक है, तो दूसरी का नाम? दो हैं आपकी। फिर हम सबकी एक एक बेटी है। भीष्म पितामह की एक बेटी है, क्या नाम है उनका? ये मैया बताएंगे इस तरफ की। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? नहीं, गुस्सा हो मैया, नहीं बता रही हो ना?
मैया बताओ इस तरफ वाली मैया, भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया बैठ जा मेरी माँ। भीष्म पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है तो हाथ उठाओ। है? तो ये बुद्धि स्त्री है या पुरुष है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बुद्धि मीन्स स्त्री। और आपके पास बुद्धि है तो फिर स्त्री है, तो आपकी है, तो आपकी है तो बेटी ही होगी ना, हुई ना बेटी। तो आपकी बुद्धि कौन है? आपकी बेटी। और यदि बेटी जवान हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप सब अपनी अपनी बुद्धि का विवाह किससे करेंगे? आप किससे करोगे अपनी बुद्धि का विवाह? देश से, विवेक से। विवेक पाठक। हाँ उसका तो हो चुका है ब्याह। आप अपनी बुद्धि का ब्याह किससे करोगी मैया? भगवान से। हाँ ये ठीक कहा हम, आपने पास हो गई आप। हमारी जो बेटी है बुद्धि उसका नाम है, हम अपनी बेटी का विवाह सबसे सुंदर योग्य वर से करें। और हमारी बुद्धि के लिए योग्य वर कौन है? भगवान कृष्ण से बढ़िया वर कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से करो, ताकि भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगी रहे। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हमारी बुद्धि को स्वीकार कीजिए, सदा इसे अपने चरणों से लगाए रखिएगा। भगवान के चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह किससे किया? भगवान श्री कृष्ण से कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है कैसी हो गई है? निष्काम। अच्छा, बुद्धि का विवाह करेंगे भगवान से, तो बुद्धि का विवाह भगवान से करने के पहले उसे भगवान के योग्य बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी? साफ करना पड़ेगा, बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा। अभी बुद्धि हमारी यदि किसी स्त्री पुरुष संसार में लगी है, मतलब बुद्धि अभी अशुद्ध है। बुद्धि बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए, अंदर कोई विकार ना हो, और शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि हो तो भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। जिसकी बुद्धि प्रभु से जुड़ गई, समझ लो उसका लोक परलोक दोनों बन गया। और भगवान 16,108 विवाह इसलिए करते हैं कि भगवान को सबकी बुद्धियों से भी तो विवाह करना है। तो भगवान प्रैक्टिस करते हैं, कितनी सारी पत्नियों को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं। तो बताओ, भगवान संभाल पाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो आप सबकी बुद्धि से भगवान विवाह करेंगे तो संभाल पाएंगे? हाँ, वो संभाल करके बता चुके हैं कि देखो जी हम संभाल सकते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि किसी और को ना देकर श्याम सुंदर को ही दो। किसी और को दिया तो कोई और फिर क्या करेगा? कोई और फिर क्या करेगा? फिर कोई और करेगा, फिर आप कहोगे
दिल मेरा तोड़ दिया उसने। आप किसी और को दिल विल दे दोगे ना तो लोग क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ के आपको लो रख लो, फिर आप रोगे। तो आपको रोना ना पड़े मेरी माँ, नहीं तो फिर आप बाद में कहोगे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। लोग तो आपके दिल के एक नहीं कई टुकड़े करेंगे। आजकल लड़कियां प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करने वाली लड़कियां, एक लड़की ने प्यार किया एक लड़के से तो उस लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। इसलिए कहीं आपके दिल के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। इसलिए प्यार सोच समझ के करना। किससे करना है प्यार? भगवान से करो। ये दुनिया से प्यार करोगे तो क्या होगा? एक लड़के से एक लड़की ने प्यार किया, लड़की ने कहा चलो शादी कर लो, दबाव बनाया, क्योंकि उस लड़के ने तो उसके साथ बहुत सारे दिन गुजार चुके थे, शोषण कर ही चुका था, तो अब लड़की के पास तो ऑप्शन था नहीं। लड़की ने बोला कि विवाह कर लो, तो उस लड़की ने जब दबाव दिया तो उस लड़के ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े किए और कुत्ते को खिला दिया। नहीं सुना था आप लोगों ने? एक और सुना होगा, कुकर में पका दिया। तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला के चल दिया। तो ये हो रहा है। तो दिल यदि आपने जगत को दिया तो टुकड़े टुकड़े होना निश्चित है, और जगन्नाथ को दिया तो कल्याण होना निश्चित है। इसलिए मर्जी आपकी है। तो आप किसको दिल देंगे अपना? बुद्धि कहाँ लगाएंगे? उल्टी सीधी जगह मन को, बुद्धि को खर्च नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया केवल आपको यूज करना जानता है। ये दुनिया केवल आपका शोषण करना जानती है। शोषण कर लिया, लोग अपनी हवस पूरी करते हैं, और उस हवस को पूरी करने में केवल प्यार का मुखौटा पहनते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता। लोग आपकी त्वचा से, आपके बॉडी से, आपके शरीर से प्यार करते हैं। शरीर की भूख मिटाकर, जैसे च्युइंगम को चबाकर लोग थूक देते हैं, तुम्हें भी चबाकर ये दुनिया थूक कर चली जाएगी, ना तुम घर की रहोगी ना तो। इसलिए शादी विवाह बहुत अच्छा विषय है, माँ बाप की राजी मर्जी से हो, और दिल बुद्धि भगवान में। ज्यादा हाय हाय ज्यादा संसार में ना उलझो, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान में समर्पित की, तब जाकर उनकी परम गति हुई। इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर पितामह तड़पते रहे बाणों की सैया का कष्ट। सोचिए हमें कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है, और पितामह को तो बाण आर पार चुभे थे। आर पार सैया मतलब आर पार थे ना, चुभे थे, उस पर लेटे थे, कितना कष्ट हो रहा। लेकिन और इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहे मर जाएं, पर वो मरे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे तब तक मर जाने का कोई अर्थ नहीं है। अरे मरना उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ दिया। यदि बिना जोड़े मर गए तो मर के फिर आना पड़ेगा। अधूरा काम करोगे तो पूरा करने फिर आना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु तब तक चलता है जब तक आप अपनी बुद्धि को प्रभु से नहीं जोड़ देते। तो इसी जन्म में आप जोड़ दोगे कि अभी अगला जन्म और लोगे आप लोग?
अगले जन्म में फिर पता नहीं क्या बनोगे। 84 लाख योनियों में ईश्वर कहाँ भेजते हैं, और फिर कितने जन्मों के बाद फिर मनुष्य बनोगे, और मनुष्य बनोगे तो पता नहीं उस मनुष्य के बनने के बाद ऐसा सत्संग मिलेगा कि नहीं, ऐसा धाम मिलेगा कि नहीं। इसलिए बीती जन्म अनेक की सुधरे अवही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को त्याग करके आज ही अपना कल्याण कर लो, अगले बार जब आएंगे तब आएंगे। हम तो भगवान की कृपा से 84 के चक्कर से यदि आप मुक्त हो गए। भैया ये 84 का चक्कर क्या है, ये भैया बताएंगे पीले। 84 का चक्कर क्या है, ये क्या होता है 84 का चक्कर? हाँ नहीं पता? ये 84 का चक्कर क्या होता है? हाँ हाँ भैया क्या होता है 84 का चक्कर? दादाजी क्या होता है 84 का चक्कर? 84 लाख योनियां होती हैं, जैसे कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि। योनि मीन्स हम हर बार योनि से जन्म लेते हैं। 4 प्रकार की उत्पत्ति होती है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। 4 प्रकार की सृष्टि होती है। जैसे मां के पेट से झिल्ली में लिपटा हुआ हम हैं, जरायुज। जैसे जमीन फोड़कर आलू इत्यादि, पेड़ पौधे इत्यादि, ये अलग हैं। अंडज मतलब अंडे से हम लोग अंडे से नहीं आए, हम लोग डायरेक्ट मां के पेट से जरायुज झिल्ली में लिपटे हुए आए हैं। ये एक होता है अंडज। जैसे जितने भी जीव जंतु अंडा रखते हैं वो अंडज हैं। जैसे चींटी है, पक्षी है, ये सब अंडज हैं। तो ये सब चाहे कैसे भी उत्पत्ति हो, पर हर उत्पत्ति में एक योनि होती है। योनि मीन्स आप, योनि मतलब मां के गर्भ से ही बाहर आएंगे ना, योनि से, योनि भाग से, तो वो योनि है। अब जैसे पेड़ पौधे, तो अब आप ये मान लो कि ये पृथ्वी की योनि से प्रकट हुए, पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुए। पेड़ पौधे किसके गर्भ से प्रकट होते हैं? पेड़। एक होता है पसीने से, जैसे गोबर हुआ ना, तो गोबर में कोई, जैसी गाय गोबर करती है उसमें कोई कीड़ा नहीं होता, लेकिन एक दिन बाद देखेंगे तो कीड़े दिखेंगे। वो कीड़े उसमें कहां से आ गए? वे स्वेदज बोले जाते हैं। स्वेदज उत्पत्ति है, मतलब वो पसीने से। जैसे आपके सिर में आप बहुत सारा पसीना है और आप धोइए मत, 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी जुई होंगी, छोटे छोटे जुए अपने आप। ये कुछ चीजें पसीने से, दुर्गंध से, गंदगी से अपने आप चीजें प्रकट हो जाती हैं। हाँ या ना? ये 4 प्रकार की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये चारों जो उत्पत्तियां हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये चारों उत्पत्ति हैं। इन चारों उत्पत्ति को कई बार भोगना पड़ता है, तब जाकर के 84 लाख योनि होती है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चींटी, पक्षी, पशु, ना जाने क्या क्या है, ये सारा जब सोचिए, विज्ञान अभी नहीं गिन पाया अभी तक कितनी योनियां हैं। लगभग गिना है तो इसी गिनती तक पहुंचा है। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले बता दिया कि 84 लाख योनियां होती हैं। बिना गिने कैसे बता दिया होगा? ये भी साइंस है, विज्ञान है। आप कीट पतंगा से लेके सबको गिन डालिए, 84 लाख योनियां होंगी। बिल्कुल सटीक गणित है हमारे सनातन धर्म की। 84 लाख कहा है तो 84 लाख ही है। विज्ञान का आंकड़ा भी इसी के आसपास है, जबकि विज्ञान के आंकड़े में तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं ऐड करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो 84 लाख योनियां पार करने के बाद बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर पाकर यदि हमने अपना कल्याण नहीं किया
आत्म कल्याण नहीं किया तो फिर मानव शरीर पाकर के हमने कुछ नहीं पाया। इसलिए मेरी माँ, मानव शरीर पाने का अर्थ है अपना आत्म कल्याण कर लो। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है वो सबसे समझदार है। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो समझदार नहीं है। आप लोगों से हम यही कह रहे हैं कि आपको बचना है 84 के चक्कर से तो शरण में आ जाइए भगवान की और अपनी बुद्धि को पितामह की तरह समर्पित कर दीजिए, जो कि सत्य स्वरूप हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत जब व्यक्ति सुनता है तो धर्म का निरूपण भागवत जी करते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। भक्ति और धर्म क्या है? भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें एक प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। अब आप लोग खुद बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी प्यारी माँ। भैया आप लोग बैठ जाओ ना मेरी माँ। मैया बैठ के सुन लो। सुनो, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? संसार का पालन करना, ये आपका धर्म है। तो धर्म में आगे बढ़ना, तो ये धर्म है क्या? वही तो परिभाषा पूछ रहे हैं, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? हाँ, आप बताओ भैया, टोपी वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म सूचको नूनम, ठीक है। धर्म किसे कहते हैं? हाँ? आर्मी वाले हैं आप, आपका धर्म है केवल देश की सेवा करना, ठीक है। धर्म की परिभाषा है, धर्म किसे कहते हैं? तो सबका धर्म अलग अलग है। अब उसमें से थोड़ी सी व्याख्या जो सबके लिए लागू होगी वो कुछ है। 4 परिभाषाएं धर्म की ऐसी हैं जो सबके लिए एक सी है। दया ही धर्म है। धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? सेवा। सेवा ही माता पिता